नमस्कार मित्रों एवं बच्चों। आज मैं आपके सामने कक्षा 7 के संस्कृत भाग 2 का दूसरे पाठ का अर्थ बताऊंगी। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। मगध देश में फुल्लोत्पल नामक तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ संकट तथा विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकं कूर्मम् अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। उन दोनों का मित्र कम्बुग्रीव नामक एक कछुआ भी वहाँ रहता था। ते अकथयन् स्म। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। तत्पश्चात एक बार मछुआरे वहाँ आए। ते अकथयन्, वे कहने लगे, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः। हम लोग कल मछलियों और कछुए आदि को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर कूर्मः कछुए ने कहा, बोला, मित्र, हे मित्र, किम युवाभ्याम, क्या तुम दोनों ने धीवराणाम मछुआरों की बातों को सुना। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः काल जो उचित होगा यह वैसा हम करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, ममैव, ऐसा उचित नहीं है। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। वैसा उपाय करो जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवावः, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूँ। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, अत्र का उपाय, यह क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चच्वा धारयतम। तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच से पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं उस लकड़ी के डंडे का मध्य भाग का सहारा लेकर तुम दोनों के पंख के बल पर आराम से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयाम, हंसों ने कहा। दोनों हंस कहने लगे, यह संभवति एषः उपाय, ऐसा उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, लेकिन इसमें खतरा भी है। आवाभ्याम नियमान त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। हमारे द्वारा ले जाए जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ कहेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यामि, अगर तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं निवास करो। तत्श्रुत्वा क्रुद्ध, वह सुनकर क्रुद्ध कछुए ने कहा, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतः। इसलिए तुम दोनों जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। इस प्रकार लकड़ी के दंड पर एवं काष्ठदंडे लंबमान लटके हुए कूर्मः कछुए को पौराह अपश्यन्, ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदन च, उसके पीछे दौड़ने लगे।
और कहने लगे, हऊ महद आश्चर्यम, बहुत आश्चर्य है। 2 हंसों के साथ कूर्मो अपि उड्डीयते, उड़ रहा है, कछुआ भी उड़ रहा है। 2 हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई कहता है, कश्चित वदति, कोई कहता है, यद्य अयम कूर्मः, यह कछुआ कथमपि किसी प्रकार निपातति, गिर जाए, तदा अत्रैव पकत्वा, तो इसे पकाकर खादिष्यामि, खाऊंगा। अपरः वदत, अवदत, दूसरा कहता है, दूसरा कहने लगा। अपरः अवदत, दूसरे ने कहा, घर लेके खाऊंगा। अपरः अवदत सस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, दूसरे ने कहा, नदी तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्य अकथयत, दूसरे ने कहा, गृहं नीत्वा भक्ष्यस्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा, ऐसा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, उनके ऐसे वचन को सुनकर, कूर्मः, कछुए ने, क्रुद्धः जातः, क्रोधित हुआ। मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृतम, मित्रों को दिए हुए वचन को भूल कर सह अवदत, उसने कहा, यूयं भस्मः खादतः, तुम सब राख खा लो। तत्क्षणमेव कूर्मः, उसी क्षण कूर्म, कछुआ, दंडेन भूमौ पतितः, दंड के उससे भूमौ, जमीन पर, पतितः, गिर पड़ा। पौरे स मारितः, ग्वालों ने उसे मार डाला। अतएव उक्तम, ऐसा कहा गया है। सुहृदानां हित कामनानां वाक्यम यो नाभिनंदति, भलाई चाहने वाले मित्र लोगों के वचन को जो प्रसन्नतापूर्वक नहीं स्वीकार करता। स कूर्म इव दुर्बुद्धि, वह लकड़ी से गिरे हुए मूर्ख कछुए के समान नष्ट हो जाता है। धन्यवाद बच्चों। आपको जहाँ कहीं भी कठिनाई हुई हो, उसका समाधान मैं आगे के अभ्यास में करूँगी। धन्यवाद मित्रों और बच्चों।